सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे हाथ पे थोड़ी चोट लगी हुई थी, इसलिए वीडियोस में थोड़ा डिले हो रहा है। आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अगर आपकी गाड़ी में बाहर से काम करवाते हैं, यानी कि आफ्टर मार्केट कुछ काम करवाते हैं, तो उससे आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड होती है नहीं होती है। ये वीडियो बनाना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज जितनी भी अभी तक की मैंने मॉडिफिकेशंस वीडियो बनाई है उसमें मेजर कमेंट्स ये आए हैं कि अबे तेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो चुकी है, कोई ये काम मत कराना, बाहर से गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो आज इस वीडियो का मेन पर्पस एंड मेन मोटो यही है, बताना आपको कि आपकी गाड़ी अगर आप बाहर से मॉडिफाई करवाते हैं तो उसकी वारंटी वॉइड होती है या नहीं होती। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते आए होंगे ना, आपने देख रखा होगा कि मैं पहले हेडलैम्प्स एंड उन सब की मॉडिफिकेशन दिखाता था जिसमें गाड़ी की जो वायर है वो कट होती थी। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो यही सोचेगा अगर गाड़ी की वायर कट हो चुकी है या फिर कुछ भी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से काम करा गया है तो उससे वारंटी वॉइड होगी, क्योंकि ऐसा हमने खुद ने नहीं सीखा, ऐसा हमें शोरूम वाले बोलते हैं। तो उसका आज मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। हम जितनी भी मॉडिफिकेशंस करवाते हैं गाड़ी में, बी इट कि आपने हेडलैम्प्स लगवाए हैं या फिर आपने डिक्की में कुछ काम करवाया, आपने टेल लैंप्स लगवाए हैं या फिर आपने म्यूज़िक सिस्टम लगवाया है, तो उसमें होता ये है कि दो टाइप का काम होता है। एक होता है कपलर टू कपलर, उसमें कुछ भी इशू नहीं आता। जितनी भी हेडलैम्प्स की मॉडिफिकेशन मैंने दिखाई थी उन सब में कपलर टू कपलर काम हुआ था। तो उसका मतलब है कि कुछ भी उसमें जो वायर है वो कट नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब वायर कट मैं बोलता हूं तो उसका मतलब कट होना ये होता है कि अगर वायर कट हुआ तो बीच में से कट हो गया, उसके दो टुकड़े बन चुके हैं। बट अगर आप ऐसे तरीके से करवाते हैं जिसमें वायर छीली जाती है, यानी कि वायर कट नहीं हो रहा है बट छीला जा रहा है वायर को, एंड उसके ऊपर आप बीट सोल्डरिंग करवा रहे हैं या टेप से करवा के आप कनेक्शन दिलवा रहे हैं, जो भी चीज़ आपने इलेक्ट्रिक लगवाई है, तो उसमें बिल्कुल भी वारंटी वॉइड नहीं होती। मैं आपको बता दूं क्यों। शोरूम वाले ये चीज़ बोलेंगे बिकॉज उनसे उनका जितना भी धंधा पानी है वो कम हो रहा है। उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। सपोज़ कीजिए अगर कोई चूहा आपकी वायर काट देता है, चूहे वायर काट सकते हैं आराम से, सो अगर वारंटी वॉइड होनी होगी तो उस केस में भी वारंटी वॉइड होगी। अगर चूहा आपका वायर दो टुकड़ों में कर देता है तो उसमें भी वारंटी वॉइड होगी। बट देन शोरूम वाले उसमें वारंटी वॉइड नहीं मानते, वो कहते हैं कि ठीक है चूहे ने काटा है, इट वॉज अ नेचर कॉज, अपने आप हुआ है, नेचुरल हुआ है, तो उसमें आपकी वारंटी वॉइड नहीं हो रही। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर कोई चूहा कर रहा है तो उसमें वारंटी वॉइड नहीं होगी, बट अगर आपने खुद ने बाहर से मॉडिफिकेशन करवाई है तो हम उसमें आपकी वारंटी वॉइड करेंगे। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि शोरूम वाले ऐसा क्यों बोलते हैं, और अगर आपने बोलोगे उन्हें कि मैं बाहर से काम करवा रहा हूँ तो आपकी वारंटी वॉइड होगी, ये कह के आपको डरा देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शोरूम वाले जो होते हैं वो कभी भी गाड़ी बेचते हैं उसमें वो इतना रुपया नहीं कमा पाते। उनका जो मेन सोर्स होता है अगर आप उनसे सर्विसिंग करवाते हैं, उनसे आप आपकी गाड़ी में एसेसरीज़ लगवाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि गाड़ी वेटिंग पे चल रही है, बट अगर आप उसमें 40,000 रुपये की उनसे एसेसरी लगवाते हैं या फिर आप कितना भी अमाउंट की एसेसरी लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी आपको जल्दी मिल जाएगी। सो उसका रीज़न यही होता है कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है एसेसरी लगवाना। अगर आप कस्टमर उनसे एसेसरी लगवाएगा या फिर उनसे सर्विसिंग करवाएगा तो उसी से वो लोग अर्न करेंगे, ना कि आपने उनसे गाड़ी खरीदी है उससे वो इतना ज़्यादा अर्न नहीं करेंगे, बिकॉज मार्जिन नहीं होता है गाड़ी में। अगर आप उनसे एसेसरी लगवाते हैं तो अर्निंग उसी से उनकी मेन होगी, ना कि आप बाहर से लगवा रहे हैं। तो आप एक चीज़ उनसे पूछते हैं कि भैया क्या मैं हेडलैम्प्स बाहर से लगवा सकता हूँ, तो मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि अगर हेडलैम्प्स आप शोरूम से लगवाते हैं तो वो हेडलैम्प्स आपको पड़ेंगे 40 या 45 जितने भी बोलते हैं। बट सेम अगर आप बाहर से वो चीज़ लगवाते हैं तो वो पड़ेगी आपको 20,000 में या उससे भी कम में। तो यहाँ पे डायरेक्ट उनका 40,000 रुपये का नुकसान होगा, और ऑब्वियसली कौन चाहता है कि उसका 40,000 का नुकसान हो। तो इस केस में वो लोग आपको एक चीज़ बोलेंगे, भाई अगर तूने बाहर से काम करवा लिया तो तुझे जो तेरी गाड़ी की वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी, और उसके बाद तूने एक्स्ट्रा वारंटी भी अगर ऑप्ट कर रखी है तो वो भी हम नहीं मानेंगे, और साथ ही में अगर इन बिटवीन गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज तेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड है। बट मैं अगेन बता दूं कि ये सारी जितने भी चोचले हैं और ये सारी झूठी बातें हैं ये शोरूम वालों की तरफ से हैं, ना कि जो कंपनी है उनकी तरफ से। आप कभी भी कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैंने ये बाहर से मॉडिफिकेशन करवाई है, इसमें वायर कट नहीं हुआ है, तो क्या मेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड होगी या नहीं होगी। उनका आंसर ये होगा कि आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी अगर तो गाड़ी का वायर कटा है या नहीं कटा है। तो ये चीज़ है कि शोरूम वालों का बनाया हुआ एक डर है हमारे मन के अंदर कि हम नई गाड़ी लेते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भैया मेरे को इसमें ये लगवाना है, बाहर से वो इतने का लग रहा है बट आपको इतना लगा रहे हो, तो बोलेंगे यार आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड होगी, बेशक बाहर से लगवा लो। तो कभी भी इस चीज़ से मत डरिए। मैंने जैसे कि आपको पहले बता दी कि हमारी जितनी भी मॉडिफिकेशन थी उसमें कपलर टू कपलर काम हुआ था, या फिर जो वायर उसे छील के काम करा गया था, ना कि कट करके करा गया था, तो उसमें कहीं पर भी वारंटी वॉइड नहीं होती है गाड़ी। तो
एकदम निश्चिंत रहिए। जितनी भी मॉडिफिकेशंस मैं दिखाता हूँ उसमें आज तक ऐसा कहीं पे भी काम नहीं हुआ है कि वहाँ पे गाड़ी की वारंटी वॉइड करी गई हो, या फिर आप और भी किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं उसमें अगर आप देखते हैं कि उन लोगों ने कपलर टू कपलर काम करा है, यानी कि जो प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है उससे काम करा है, या फिर वायर कट नहीं करी जा रही है बट छीली जा रही है, सो उसमें भी वारंटी वॉइड नहीं हुई है। तो इस चीज़ से मत डरिए एकदम कि गाड़ी की वारंटी वॉइड हो रही है इसलिए हम बाहर से काम नहीं कराएंगे, बिकॉज उन लोगों का उसमें नुकसान जा रहा है, इसलिए वो आपसे बोलेंगे कि बाहर से काम मत कराओ नहीं तो हम आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड कर देंगे। बट ऐसा कहीं पे भी नहीं है। पर्सनली मैंने मेरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक की उसमें ज़रूरत होती है, उसमें भी वायर छीली गई थी। मैंने मेरी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम लगवा रखा है, उसमें भी वायर, मैंने मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रिक बहुत सारे काम करवा रखे हैं, बट फिर भी मैं अपनी गाड़ी को शोरूम में लेके जाता हूँ एंड ऐसा कोई भी इशू नहीं आता कि भाई तेरी गाड़ी की जो वारंटी है वो वॉइड होगी है, बिकॉज दे नो कि मेरे को पता है और मैं उन्हें आराम से क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्यों मेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड हुई है। तो इन चीज़ों आप बिल्कुल मत डरिए। एंड गाइस साथ ही साथ में एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पर बात करी थी इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशंस की, अगर यहाँ पर बात करी जाए इंजन की या फिर और चीज़ों की, तो मैं बोलना चाहूँगा कि बाहर से काम कभी भी मत कराना। उसमें आपकी गाड़ी की वारंटी बेशक वॉइड हो सकती है कि अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है एंड अगर आप बाहर से वो चीज़ें करवा रहे हैं, बाहर से अगर आप सर्विसिंग करवा रहे हैं, आपने कोई सर्विस स्किप कर दी, यानी कि अगर आपकी थर्ड सर्विसिंग आई आपने वो स्किप करवा के बाहर करवा लिया एंड फोर्थ पे जा रहे हैं, तो उसमें 100% चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी की वो लोग वारंटी वॉइड बोल सकते हैं। बिकॉज उसमें होता ही है कि हम लोग अपने तरीके से गाड़ी की सर्विसिंग करते, बट आपने बाहर मिस्त्री से करवाई। होता यही है कि सेम मिस्त्री बाहर वाला भी करेगा एंड जो कंपनी में वही भी करेंगे, बट देन वो लोग छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं कि आप लोगों से किस तरह वो लोग रुपया कमा पाएँ। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक वर्क बेशक बाहर करवा लीजिए, बट जहाँ पर बात आती है गाड़ी के इंजन की या फिर ऐसा कोई पार्ट जो वारंटी में आ रहा है एंड आप उसे बाहर मिस्त्री से करवा रहे हैं, तो प्लीज़ मत करवाइएगा। बस इसमें 100% चांसेस हैं कि गाड़ी की वारंटी वॉइड हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। और साथ ही साथ मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया कि एक्चुअल में मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, कि वारंटी वॉइड नहीं होती है अगर आप बाहर से काम करवाते हैं। बट देन अगेन उसमें ये बोलना चाहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबल बंदे से काम करवाएं, बिकॉज हर किसी को नहीं मालूम होता। वो लोग अपने सिर्फ इतना ही नहीं है कि शोरूम वाले रुपए कमाना चाहते हैं, बाहर वाले भी रुपए कमाना चाहते हैं एंड वो वायर कट करके भी आपको ये बोल सकते हैं कि भाई तेरी वारंटी वॉइड नहीं होगी। बट ना माने ये चीज़, अगर वायर छीली जा रही है एंड कट करी जा रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो जितना हो सके कपलर टू कपलर काम करवाएं, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम वाला काम कराएं। अगर स्टिल कहीं पे वायर छीलने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप सोल्डरिंग भी बोल सकते हैं कि सोल्डरिंग कर दो, या फिर आप वायर छिलवा के काम करवा सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू।